हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन +1 मैथमेटिक्स लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशंस का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन किस वे पे करते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम डिस्कस करें तो प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट की, प्रिंसिपल वैल्यू वो ऑलवेज लाई करते हैं 0 से 2 पाई के बीच। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है और जनरल सॉल्यूशन एक पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास sin x की वैल्यू 0 होती है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि x 0 होता कहाँ कहाँ पे। साइन एक्स 0 वहां होता है जब यहाँ पर x 0 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, यानी इस चीज को अगर हम फॉलो करें तो हमें ये पता लगता है कि हमारे पास x का किसी भी फॉर्म के अंदर जो एंगल होगा पाई की फॉर्म में, उसमें हमारे पास क्या होगा, साइन 0 आएगा। तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन में x की वैल्यू क्या लाई करेगी, n पाई। sin x 0 कहाँ होता है, when x क्या यूज होगा, n पाई, and n belong to any integer, n belong to any integer। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं cos x, cos x 0 का, cos x हमारा 0 होता है कोई भी 90 डिग्री का एंगल, यानी cos x के 0 होने का मतलब है कि कोई भी आपका 90 डिग्री का एंगल आएगा उस फॉर्म में हमारा जो cos x होता है वो 0, उस फॉर्म में हमारा cos x क्या होता है, 0 होता है। अब इस पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, इस पार्ट में यहाँ देखो पाई बाय 2 के साथ कौन से नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, 1 3 5 7। तो हमें ऑड नंबर, यानी अगर बात करें ऑड नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, लास्ट हम लिखते हैं 2n+1। हमेशा कभी भी ऑड नंबर आता है तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, 2n+1। तो cos x 0 कहाँ आएगा, जब x हमारा लाई करेगा 90 डिग्री का कोई भी एंगल, 2n+1 × पाई बाय 2। इस फॉर्म में हमारे पास cos x क्या आता है, 0 आता है, और n हम लिख सकते हैं belong to any integer। उसके बाद हम बात करते हैं tan x, कि हमारा tan x 0 कहाँ होता है, tan x भी सेम, क्योंकि हमारा sin बाय cos क्या होता है, tan होता है, और जहां पर sin 0 होगा वहां पर tan भी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब tan x अगर 0 है तो x हमारा लाई करेगा n पाई, यानी कि को sin x और tan x जब 0 होता है तो x लाई करता है n पाई, n बिलोंग टू इंटीजर। लेकिन अगर हमारा cos x 0 होता है दैट टाइम x हमारा होता है 2n+1 × पाई बाय 2। ये एक जनरल सॉल्यूशन है जिसे हमें ध्यान रखना है। हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना और बहुत अच्छी तरह से हमें इसके ऊपर वर्क करना है। तो ये थे हमारे पास, जब भी कोई फंक्शन 0 होता है तो उसका जनरल वैल्यू, जनरल एंगल किस में काउंट किया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे पास यहाँ है, इस फॉर्म के अंदर हमें क्या डिस्कशन करनी है, इस फॉर्म में भी ये डिस्कशन करनी है कि हमारे पास जब कोई sin x sin y के इक्वल होता है उस फॉर्म में हमें जनरल सॉल्यूशन क्या फाइंड होगा। और अगर इसका हम देखें, इसका जो प्रूफ होता है वो x = n पाई प्लस -1 की पावर n × y। अब ये कैसे होता है हमें ये कवर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, sin x - sin y = 0 ले आएंगे, इज इक्वल टू क्या ले आएंगे, 0 ले आएंगे। उसके बाद sin x - sin y अगर 0 के इक्वल है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ c की फॉर्मूला यूज करेंगे, sin c - sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 × sin c - d/2
अब दो फंक्शन की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 हो गए, मतलब यहाँ तो हमारा cos x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 0 हो सकता है, और यहाँ गौर करें तो sin x बाई वाई इक्वल टू 0 हो सकता है। और अब अभी हमने किया था कि अगर cos अगर 0 के इक्वल आता है तो देन x का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, x किसके इक्वल आता है 2n प्लस 1 इंटू पाई, यानी 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी माइनस। ठीक है, अगर अब बात करें सब साइन जब 0 के इक्वल आता है तो x इक्वल आता है n पाई, इसमें अगर हम डिस्कस करें तो 2n पाई, तो हमारे पास x क्या आ गया 2n पाई प्लस वाई। यहाँ देखें ऑड नंबर माइनस वाई है, यहाँ देखें इवन नंबर प्लस वाई है। अगर हम डिस्कशन करें और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करें, ऑड और इवन नंबर मिलके क्या बन जाते हैं कॉन्टिन्यू इंटीजर्स नंबर बन जाएंगे, क्योंकि n तो एक इंटीजर है। ठीक है, n हमारे पास क्या आएगा इंटीजर है, ऑड और इवन को क्या बनाएगा इंटीजर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। अब यहाँ देखो हम अगर n की जगह पर इवन पुट करेंगे तो प्लस आएगा, ऑड पुट करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को हमने क्या कर दिया कंबाइन करके लिख दिया, मिक्स कर दिया। जैसे अगर आपने सीरीज में एक सेट सीरीज ऑड नंबर किया, एक सेट इवन नंबर किया, दोनों को मिक्स करना है तो क्या बन जाएगी कॉन्टिन्यू सीरीज बन जाती है, चाहे वो नेचुरल की चाहे इवन की इंटीजर की, वो क्या होगी एक काउंटिंग लेवल कॉन्टिन्यू बन जाएगी 1 से। तो यहाँ पर हमने क्या किया 1 से कॉन्टिन्यू हमें उसको कॉन्जक्टिव फॉर्म में अंदर एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब cos x cos y के इक्वल होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन। अभी हमने क्या किया था sin x जब sin y के इक्वल होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जस्ट इसके बाद अगर cos x इक्वल टू cos y होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। अगर हमारे पास cos x इक्वल cos y है, देन x का जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1। बात हमने करी ये हुआ कैसे, प्रूव कैसे, तो सेम वही स्टेप, हम cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0 लें। cos c माइनस cos d क्या होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। अब दोनों साइन फंक्शन अगर 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो 0 जरूर होगी, या दोनों हो सकती है। तो हम या तो साइन x को ले सकते हैं और यहाँ हम x माइनस वाई को 0 कर सकते हैं। बात हो गई जनरल सॉल्यूशन की, तो sin x जब 0 होता है तो हम क्या रिजल्ट लिया था अभी, sin x जब 0 होता है तो x क्या होता है x आता है n पाई, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया x प्लस वाई आ गया 2n पाई, x क्या आ गया 2n पाई माइनस वाई। इस फॉर्म में सेम जब sin 0 होता है तो x क्या आता है n पाई, तो यहाँ से x माइनस वाई क्या आ जाएगा 2n पाई, तो x क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस। अब अगर हम गौर करें 2n पाई और 2n पाई दोनों में सेम है, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो इसके लिए हमें क्या डिस्कशन करनी होगी, हम दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 2n पाई दोनों में कॉमन है प्लस माइनस वाई, और n कोई इंटीजर बिलोंग करेगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या था जब cos x इक्वल टू cos y होता है।
यानी कि cos x cos y के जब इक्वल होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं tan x जब tan y के इक्वल होता है तो जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब आपका tan x tan y के इक्वल आएगा देन आप जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसका वैसे जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल n पाई प्लस y। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ CD फॉर्मूला तो इसका है नहीं, tan माइनस एक्स माइनस tan y का राशि। हम इसको क्या करते हैं साइन का कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan x को क्या कर लेते हैं sin x बाय cos x। अब हम क्या करेंगे दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x cos y और यहाँ पर क्या है cos x sin y। इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। जब इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल में क्या आ गया 0। तो sin a cos b माइनस cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का। और जब sin x 0 होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिया जाता है n पाई। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे n पाई प्लस y। तो ये थे हमारे पास 3 फंक्शन sin cos tan। जब इसका कोई जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। हमारे पास 3 रिजल्ट्स हो रहे हैं, उन रिजल्ट्स के अंदर हमें क्या नोट करनी है। जब sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y के इक्वल cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y के इक्वल और tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y के इक्वल। और अगर हम गौर करें स्टूडेंट्स इन तीनों का एक ही आंसर है, इन तीनों का एक ही आंसर है n पाई प्लस माइनस y। अब वो कैसे है उसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर y लिखते हैं। आपको आइडेंटिटीज के अंदर हमने पावर्स को रिमूव करने वाला एक फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर हमने ये किया था कि sin स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos 2x बाय 2 और sin स्क्वायर y भी यही होगा। और 2 से 2 अगर कट कर दें तो 1 माइनस cos 2x cos 2y इक्वल आएगा। अब आपका 1 से 1 कर देगा, अगले स्टेप में माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो cos 2x किसके इक्वल आ जाएगा cos 2y। यानी कि जब cos x cos y के इक्वल आता है देन x क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y। 2 से डिवाइड किया तो x क्या आ गया, यानी ये किसका फॉर्मूला आ गया जब sin स्क्वायर x जब sin स्क्वायर y के इक्वल होगा तो x आएगा n पाई 1 प्लस माइनस y। अगर बात करें जब cos स्क्वायर x को हम cos स्क्वायर y के इक्वल रखेंगे उस फॉर्म में भी cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2 और यहाँ इसका एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2। दोनों के फॉर्मूले होते हैं। 2 से 2 कटिएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2y। अब अगले स्टेप नेक्स्ट स्टेप में 1 से 1 भी कैंसिल हो गया तो cos 2x cos 2y के इक्वल आ गया। सेम प्रोसेस बन गई, सेम स्टेप बन गया जो हमारा अभी बना। ये x हमारे पास क्या आ जाएगा 2 से जब डिवाइड करेंगे x आएगा 2n पाई 2 से डिवाइड करें तो n पाई प्लस माइनस y। यानी कि sin स्क्वायर x जब sin स्क्वायर y इक्वल होता है तो x आता है n पाई प्लस माइनस y। cos स्क्वायर x जब cos स्क्वायर y इक्वल आता है तो x आता है n पाई प्लस माइनस y। अब मीनिंग ये है कि हमारे पास एक फॉर्म रहेगी जब tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y इक्वल आता है देन हमारे पास x
किसके इक्वल होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट स्टेप रहेगा जब tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y के इक्वल आता है तो उसके अंदर हम क्या रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y के इक्वल आता है तो यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो है नहीं जो इसकी आइडेंटिटी को अप्लाई कर सके, कोई सिंगल पावर में कन्वर्ट कर सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, tan x किसके इक्वल आ जाएगा, tan y प्लस माइनस y। ठीक है, अब tan का एक फॉर्मूला होता है कि जिसके अंदर हम इसको एक काम करते हैं, ये दो फॉर्म बन के थोड़ा इजी कवर करने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस का ले लेते हैं और एक बार इसको माइनस का ले लेते हैं। इसका तो रिजल्ट सीधे ही आ गया क्योंकि अभी करके आए। इसमें जब tan माइनस एक्स है तो इसको हम ले सकते हैं tan ऑफ माइनस वाई ले सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस में चला जाएगा। अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस माइनस वाई। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन फॉर्म के अंदर हमने क्या किए थे, जो रिजल्ट्स थे उसको जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये हमने आज सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और इन फ्यूचर जो भी स्टूडेंट्स आपके डाउट्स आते हैं आप व्हाट्सएप जो कमेंट बॉक्स में शेयर करें और जो कॉन्टैक्ट नंबर आपका मेरा शो होता है उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।